अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ खैर खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं एज़ यूजुअल मॉर्निंग से ही। और आज का दिन ना बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं बना रही हूँ एक बहुत ही स्पेशल डिनर और वो भी अपने हस्बैंड के लिए। तो चलिए देखते हैं मैंने आज क्या क्या तैयारियाँ की हैं अपने स्पेशल डिनर में। तो ये था टाइम मॉर्निंग का और अभी मैं कर रही थी ब्रेकफास्ट की तैयारी। और यहाँ पर मैंने ना एक ऑमलेट बनाना है, वो टोमेटो से ही बनाऊंगी ओनली। तो यहाँ मैंने टोमेटो ले लिया था एक और उससे बारीक बारीक चॉप कर लिया था बिल्कुल। और छोटे छोटे स्लाइस ही किए थे मैंने इसके, ताकि जल्दी से गल जाए और ज़्यादा टाइम ना लें बिल्कुल भी। तो यहाँ मैं पैन में ले रही हूँ थोड़ा सा घी और बस हल्का हल्का सा मैं इसमें डालूंगी। और फिर सारे टोमेटोज़ जो मैंने कट कर कर रखे हैं उन्हें मैं इसमें डाल दूँगी और थोड़ी देर के लिए इसे कुक करने रख दूँगी, ताकि ये मतलब ये थोड़े स्टीम में जल्दी से पक जाएँ। और ये वही आटा ब्रेड है, वही ब्राउन ब्रेड है जो मैंने अभी लास्ट शॉर्ट्स में डाली है। आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा क्योंकि ये होममेड है तो ज़ाहिर-सी बात है अच्छा होना ही है इसे। इन पर मैंने हल्का-हल्का घी स्प्रेड कर कर और इसे एयर फ्रायर में मैंने थोड़ा-सा सेकने के लिए रख दिया है इन्हें। तो अब मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ टोमेटोज़ को और हल्का-सा मैंने वाटर ऐड किया है ताकि ये अच्छे से गल जाएँ। बस ये ऑलमोस्ट हो ही गए थे, तो बस मैं हल्का से इनको मैश कर रही थी और थोड़ा ड्राई कर रही थी। फिर मैं इसमें डाल दूँगी चिली सॉस। टोमेटोज़ का अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया था और अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी इसमें एग जो मैंने जगह बनाई हुई है और इस पर स्प्रेड कर दूँगी मैं चीज़। चीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ऑमलेट्स वग़ैरह में, तो मैं ज़रूर ही चीज़ मतलब डालती हूँ। स्प्रिंकल कर दूँगी थोड़े से चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो और थोड़ा-सा सॉल्ट। दैट्स इट। अब मैं इसे कवर कर दूँगी और थोड़ा-सा देर इसे कुक होने रख दूँगी ताकि एग अच्छे से कुक हो जाए। तो अब यहाँ पर ये ऑलमोस्ट हो गई थी रेडी और देखिए कितनी अच्छी ज़्यादा लुकिंग लग रही है, दिल कर रहा है मतलब फ़ौरन से निकाल कर इसे खा लो। और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी थी ये। बस यहाँ पर हम लोग ले रहे थे अपना ब्रेकफ़ास्ट। पहले मैंने हस्बैंड को सर्व कर दी थी, फिर मैंने अपनी प्लेट में निकाला था इसको। और वाक़ई में बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी और बस दिल कर रहा था इसे खाया जाओ। और एक-एक एग ही हम लोगों के लिए इनफ़ होता है, तो बस मैंने 2 ही एग का बनाया था ये। और ब्रेड भी आप देखिएगा कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है और अभी इसको 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये मतलब अच्छी है। लंच तो मुझे प्रिपेयर करना नहीं था क्योंकि ये लेफ्ट ओवर था, लेकिन आज रात की ना डिनर की मुझे बहुत ज़्यादा तैयारी करनी थी। तो यहाँ मैंने ले ली थी चिकन लॉलीपॉप बना रही थी मैं आज, तो मैंने इसको बस जल्दी से सबको मैरिनेट किया था और फिर इसे क्लिंग रैप से रैप करके मैंने इसे एक साइड पर रख दिया था फ्रिज में कि अब मैं बाकी काम कर लेती हूँ। तो अब मैं ले रही हूँ ये फुल चिकन और इसको ना मैं रोस्ट करूँगी और इसके साथ बनाऊँगी राइस। तो पहले मैंने चिकन को बहुत अच्छे से धो लिया था, फिर इसे लहसुन, नमक और विनेगर के पानी में मैंने इसे भिगो दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि ये अच्छे से बिल्कुल क्लीन हो जाए और इस नमक भी अच्छे से इसमें बैठ जाए। तो अब मैंने इस पर लगा ली थी कर्ड्स और जैसे मतलब आमतौर पर मैं कुछ स्पाइसेस लेकर मैंने मैरिनेशन तैयार कर ली थी इसकी और साथ में था दही। तो बस अब मैं इसको अच्छे से मैरिनेट कर दूँगी और मैं इसमें अंदर भी मसाला लगाऊँगी ताकि अच्छे से इसमें बैठ जाए मसाला, नमक, मिर्च वग़ैरह। तो इसको बस इसको भी मैरिनेट कर कर और मैं रख दूँगी।
साथ-साथ में मैंने बना लिया था ये केक और ये चॉकलेट केक था, तो बस इसको भी मैं डिमोल्ड कर और इसे थोड़ी देर रख दूँगी फ्रिज में ताकि ये सेट हो जाए। अब बाकी काम करूँगी मैं इसके बाद में। इतना सब करने के बाद ना मैं ले लूँगी थोड़ा-सा ब्रेक, क्योंकि अब हो गई थी शाम और शाम की चाय तो डेफ़िनेटली, चाहे कितने भी काम क्यों ना हो, लेकिन शाम की चाय तो पीनी ही पीनी है। तो मैं ले लूँगी थोड़ा-सा ब्रेक यहाँ पर, थोड़ा रेस्ट करूँगी। उसके बाद ही मैं आऊँगी किचन में और असर की नमाज़ के बाद। यहाँ मैं अब बना रही थी पिज़्ज़ा रोल और चाय भी कम फ्रेश हो गई थी। तो बस अब यहाँ पे मैंने ये डो पहले से तैयार कर कर रखा हुआ था, तो अब इसको मैंने स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप में इसे मैंने इसे फैला लिया था। फिर इस पर लगा ली थी मैंने शेज़वान सॉस और फिर अब मैं ये मेरे पास श्रेडेड हुआ हुआ चिकन तैयार हुआ रखा था पहले का ही, तो अब मैं इसे भी यूज़ कर लूँगी। और कुछ चीज़ें ना ऐसे काम में आ जाती हैं, अगर आपके पास रखी हुई थी, तो मेरी एक डिश ये तैयार हो गई थी, इससे बच्चे भी खुश हो जाएँगे। तो बस अब मैंने इस पर चीज़ वगैरह खूब अच्छे से स्प्रेड कर दी थी और फिर बस अब मैं इसमें डाल दूँगी चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो और इसे रोल कर दूँगी। और मैं आपको बताना ही भूल गई कि मैं आज का स्पेशल डिनर क्यों तैयार कर रही हूँ हस्बैंड के लिए। असल में हुआ था क्या ना, कि मैं अक्सर जो भी चीज़ बनाती हूँ तो मैं उसको यही बोल देती हूँ कि बच्चों के लिए बनाई है। तो ऐसा कई बार हो चुका था, तो वो मुझे मतलब बोलने लगे थे मेरे हस्बैंड कि अच्छा सब चीज़ें बच्चों के लिए होती हैं, अब्बा के लिए कुछ नहीं होती। तो बस ये बात मेरे माइंड में आ गई थी कि चलो अब के स्पेशल डिनर उन्हीं के लिए तैयार करूँगी। हालाँकि ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने सिर्फ़ ये बात मज़ाक में कही थी, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स हो तो उनकी प्रायोरिटी जो होती है वो बच्चे ही होते हैं। क्योंकि अगर बाप भी कुछ काम कर रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता है, अर्निंग कर रहा होता है या बाहर जाकर कुछ भी मेहनत कर रहा होता है, तो वो बच्चों के लिए होती है ऑब्वियसली। तो और किचन में सारी मेहनत होती है वो भी बच्चों के लिए ही होती है, बच्चों को खुश करने के लिए। तो बस यहाँ पर यही था, मतलब कहा तो उन्होंने मज़ाक में था, लेकिन मैंने थोड़ा सीरियस ले लिया था। सीरियस कोई बुरा मानकर नहीं लिया था, लेकिन मुझे एहसास हुआ था कि एक इंसान जो हम लोगों के लिए इतना सब कुछ करता है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दूँ। तो बस यहाँ पर मैंने चिकन कर लिया था रेडी, पका लिया था मैंने इसे थोड़ा-सा, और इसका पानी मैंने अलग बचा कर रख लिया था, वो मैं इन चावलों पर डाल दूँगी। तो बस ये बिरयानी हो जाएगी तैयार फुल रोस्ट चिकन के साथ। फिर मैंने चिकन को ना पहले निकाल कर रख लिया था अलग से, तो फिर इसको मैंने इस तरह से रोस्ट कर लिया था। से पैचेस पड़ जाएँगे तो ये बहुत अच्छी लुक देंगे और थोड़ा स्मोकी सा फ्लेवर भी आ जाएगा साथ में। और भागते-दौड़ते ना मैंने बना ली थी सैलेड, सैलेड तो मस्ट ही है और बस जल्दी से इसे भी तैयार कर लिया था और अब बस मैं कर रही थी डिश आउट और ये चिकन लॉलीपॉप मैंने रेडी कर लिया था। थोड़ी सॉसेस वगैरह बना के इसकी वीडियो मैं शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिफरेंट टाइप का इसका टेस्ट है और इसको ना ड्रम्स ऑफ हेवन्स भी बोलते हैं। तो फिर बस अब कर रही हूँ मैं बिरयानी सर्व और ये चिकन हो गया था रेडी, बिल्कुल फुल कुक्ड और राइस भी हो गए थे। तो बस मैंने इस पर रख दिया था और इस पर मैंने ऊपर से लगा दिया था बटर। बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो जाता है इसका ऊपर से बटर लगाने से और थोड़ी शाइनिंग सी भी आ जाती है। और ये बिल्कुल यम्मी से पिज़्ज़ा रोल्स भी हो गए थे रेडी। इनको मैंने बेक कर लिया था। तो अब लगा दिया था मैंने डिनर टेबल पर और ना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत मज़ा भी आ गया था बच्चों को और हस्बैंड, ज़ाहिर-सी बात है उन्हें भी पसंद आना ही था, जब मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी, तो उन्हें भी पसंद आया था। तो बस अब हम लोग कर रहे हैं एन्जॉय अपना डिनर। मेरी सारी मेहनत तो वसूल तभी हो गई थी जब बच्चों ने मुझे एप्रिशिएट किया था हर एक चीज़ के लिए कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बस मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई थी, लेकिन मैं थक बहुत ज़्यादा गई थी क्योंकि इतने ज़्यादा काम थे।
तो ये थी बस मेरी केक की फ़ाइनल लुक और केक भी इतना ज़्यादा टेस्टी था ना, मैंने हल्का सा इसे टेस्ट किया था क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा ओवरलोडेड हो चुके थे कि अब कुछ भी खाने का दिल नहीं था। तो बच्चों ने भी यही बोला था कि आप ये बाद में खाएँगे या फिर नेक्स्ट डे। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा इसे चेक किया था, ये ना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। जब इस तरह केक बन जाता है, दिल चाहता है जल्दी से टेस्ट कर लो, लेकिन आप उसे कट भी नहीं कर सकते हैं, तो इसी वज़ह से मैंने इसे टेस्ट नहीं किया था, लेकिन अब मैंने थोड़ा-सा इसे बाइट की थी। तो इसका टेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था। अब तो ये बारी टेबल साफ़ करने की, तो सबने मिलकर टेबल को साफ़ किया था और व्लॉग को करती हूँ एंड और आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में